विषय पे आ रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं क्यों विषय बता रहा था। अरे हमारी हालत तो वो है कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे गिरे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अगल बगल के पलटते जहाजों को मत देखो, हमारे जहाज पे आते हुए हिचकोले को देखो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस प्रकार की परिस्थितियों के आदी रहे हैं। विपक्ष चाहे जितनी भी कांटे बिछाता रहे और कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो इस प्रतिकूल धारा में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ले जा रहे हैं। अब अगली बात आती है, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है और वास्तविकता में रुपए की स्थिति क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय प्रकाश जी ने इस विषय का थोड़ा सा जिक्र किया कि चाइना की करेंसी के मुकाबले रुपया स्थिर है, येन के मुकाबले रुपया बेहतर हुआ है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले स्थिर है और यूरो के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव किया है। तो सिर्फ अमेरिका केंद्रित मानसिकता से थोड़ा बाहर आइए और उसके बाद भी आपको दिखेगा कि वास्तविकता क्या है। और अमेरिका में भी डॉलर के मुकाबले हमारी रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के मूल्य बढ़ा रहा है। मैं फिर कोट कर रहा हूं, 27 जुलाई 2022 सीएनबीसी की रिलीज, वो कहता है फेडरल रिजर्व हाइक द इंटरेस्ट रेट बाय 0.7% पॉइंट्स फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म इन ऑर्डर टू कंटेन इन्फ्लेशन। वो अपनी महंगाई को बचाने के लिए लगातार दूसरी बार 0.7% पॉइंट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस कारण से डॉलर के मूल्य में आपको यह अंतर नजर आ रहा है। इसीलिए येन हो या यूरो हो या स्टर्लिंग हो, वो अंतर नहीं नजर आता है। अब भारत में हमने क्या किया, मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी जो काम कर रही हैं, हमारी स्थिति क्यों बेहतर है, उसका भी मैं कारण बताना चाहता हूं। कारण यह है कि हमारे यहां महंगाई और विकास दर दोनों संतुलित इसलिए हैं कि हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे कम है। बाकी सभी अर्थव्यवस्थाओं का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ऊपर। और इतना ही नहीं, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था कि हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधार हो, और उस मजबूत आधार के लिए द इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कोट करते हुए भारत के बारे में लिखा है कि 5 प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से भारत इस परिस्थिति में भी महंगाई और रिसेशन के दौर में नहीं जा पा रहा है। पहला कारण उन्होंने बताया कि सिंगल मार्केट हमने क्रिएट की, यानी जीएसटी। दूसरा बताया गया कि एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री बट विद अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और सोलर एनर्जी से लेकर हाइड्रोजन एनर्जी तक के लिए क्या हो रहा है वो हमें सबको पता है। फिर मूविंग फ्रॉम सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना, क्योंकि आज चीन के अंदर जो हो रहा है उस कारण से तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन पे प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के अन्य देश प्रभावित हो रहे हैं, परंतु भारत ने उससे अपने को बचाने में सफलता हासिल की है। एंड द प्रोमिनेंट यूज ऑफ आईटी, जो हमने आईटी का यूज किया है, जनधन मोबाइल, इस कारण से भी काफी हद तक गतिशीलता बनी हुई है। एंड द हाई वेलफेयर सोसाइटी, इस विपरीत परिस्थितियों में गरीबों को किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, वो उस कारण से भी हमारी स्थिति अच्छी है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की रैंक में हमारी रैंक बढ़ने के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि भारत अब हो सकता है कि जर्मनी और कनाडा के बाद सबसे बेहतर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की दृष्टि से सेकंड रैंक पर पहुंचने की संभावना है।